सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ताई सोड इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 12। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गुनोशे ने हाउ फेंग को ताई इमॉर्टल सेक के लिए सिलेक्ट कर दिया, मगर चुनकी और पेंग शान को इससे दिक्कत हुई। वो कह रही थी कि हाउ फेंग एक गद्दार का बेटा है तो वो सेक ज्वाइन नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर एम्परर शेनफेंग आ गए। उनके पास एक जादुई वर्चुअल मिरर था जिसकी मदद से हाउ फेंग के फादर की बेगुनाही साबित की जा सकती थी, लेकिन चुनकोई तुरंत ही वहाँ से भाग गया। अब हाउ फेंग अपने रूम में वापस जा रहा था, तभी शाओ हांग ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी। अब आगे तो हम देखते कि हाउ फेंग ने शाओ हांग को सबक सिखाने के लिए अपने पपेट को समन कर लिया। उस इमॉर्टल पपेट ने शाओ हांग पर अटैक कर ही दिया था कि तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है। वो हाउ फेंग से कह रही थी कि मेरे भाई पर जरा रहम करो क्योंकि फिलहाल तुम हमारी ही राज्य में हो। तो प्रिंसेस की बात मानते हुए हाउ फेंग अपने पपेट को रख देता है, जिसके बाद वो शाओ हांग से कहता है कि आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना, इस बार तो प्रिंसेस ने तुम्हें बचा लिया। अब शाओ हांग तो ये मुकाबला हार गया था, जिस वजह से वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब प्रिंसेस हाउ फेंग को समझाने लगती है कि मुझे पता है तुम उस पर गुस्सा हो, मगर तुम्हें समझना होगा वो एम्परर का बेटा है। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो हमारे फादर तुम्हें पनिश करेंगे। तो हाउ फेंग कहता है कि मैंने जानबूझ के उसके साथ फाइट नहीं की, उसने मुझे गद्दार का बेटा बोला था, मेरे फादर कोई गद्दार नहीं। तो प्रिंसेस कहती हाँ मुझे तुम पर यकीन है और मैं मेरे फादर से शाओ हांग के बारे में बात करूंगी, आइंदा से वो तुम्हें कभी ऐसे लफ्ज नहीं बोलेगा। अब हाउ फेंग उससे कहता है कि प्रिंसेस मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे मेरा पास छुपा कर रखा। जिस पर प्रिंसेस कहती जरूर तुम मजबूर होंगे। खैर वो सारी बातें छोड़ दो, कुछ ही दिनों में फॉरबिडन एरिया ओपन होने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम वहाँ से कुछ न कुछ हासिल जरूर करोगे। तो हाउ फेंग उससे पूछ रहा था कि क्या तुम फॉरबिडन एरिया में नहीं चलोगी, जिस पर वो कहती नहीं मुझे मेरी माँ के पास रुकना होगा, हाँ लेकिन मेरा भाई जियो शंग तुम्हारे साथ आएगा। अब कुछ दिनों के बाद एम्परर शेनफेंग इन्हें लेकर फॉरबिडन एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। हाउ फेंग अपने आइज ऑफ क्रिएशन से फॉरबिडन एरिया को देख रहा था, उस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन सेटअप किया था ताकि कोई फॉरबिडन एरिया में दाखिल न हो पाए। और तभी एम्परर शेनफेंग अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद जियो शंग हाउ फेंग को बताता है कि ये हमारे एंशिएंट एम्परर शुआनयान का स्टेचू है, उस जमाने के महान वॉरियर थे। जिस पर हाउ फेंग कहता है हाँ मैंने भी इनके बारे में सुना है, ये ट्रू इमॉर्टल स्टेज के कल्टिवेटर थे। अब एम्परर शेनफेंग अपने टोकन से एक ड्रैगन को बाहर निकालते हैं और वो ड्रैगन जाकर फॉरबिडन एरिया को ओपन कर देता है। इधर एक एल्डर शाओ हांग को बता रहे थे कि आपने अंदर जाने के बाद 2 एम्परर्स के ट्रेजर को हासिल करना है। तो शाओ हांग कहते हैं हाँ उनमें से एक तो मैं जरूर हासिल करूंगा और अगर मुझे एक भी ट्रेजर मिल गया तो भी मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। अब शेनफेंग सबको बताते हैं कि फॉरबिडन एरिया ओपन हो चुका है, तुम सभी लोग अंदर जाके ट्रेजर हासिल कर सकते हो। तो अभी सभी लोग फॉरबिडन एरिया में एंटर करते हैं। जियो शंग हाउ फेंग को बताने लगता है कि यहाँ पर 9 स्टोन गेट्स है जो अलग अलग एम्परर की 9 ट्रेजर रूम्स में ले जाते हैं। वहाँ पर एक वाइड गेट भी था जहाँ पर हाउ फेंग को एक गोल्डन ड्रैगन नजर आता है। अब वो जियो शंग को बता रहा था कि इन रूम्स में जाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो उशंग कहते हैं हाँ सिर्फ हमारी जी फैमिली के मेंबर ही इसमें दाखिल हो सकते हैं। अगर तुम्हें ट्रेजर हासिल करना है तो फिर वॉइड टेस्ट को पास करना होगा, मगर वॉइड टेस्ट पास करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो वॉइड डोर है उसमें हजारों सालों से लोग जा रहे हैं, मगर वो कभी वापस नहीं आ पाए, वो वॉइड में ही लॉस्ट हो जाते हैं। वहाँ पर शाओ हांग के कुछ दोस्त भी थे, वो हाउ फेंग को चढ़ाने लगते कि भाई तुम तो वहाँ से बिल्कुल वापस नहीं आओगे। जिसके बाद वो इनहेरिटेंस रूम में चले जाते हैं। शाओ हांग कहता है कि शुआनयान की सोड मेरी है। अब इन सभी लोगों की जाने के बाद हाउ फेंग वर्ल्ड गेट में एंटर करता है। वहाँ पर उसे समय फील नहीं हो रहा था, तो हाउ फेंग वहीं पर बैठ के अपनी पावर्स की मदद से उस जगह को चेक करने लगता है। वो वहाँ से इनहेरिटेंस रूम में जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। इधर एम्परर शुआनयान की चेम्बर में सभी लोग कल्टिवेशन करने बैठे हुए थे और तभी जियो शंग एक अल्टर स्पेस में पहुँच जाता है। वो जगह काफी अजीब थी। वहाँ पर जियो शंग को डीमन रेस दिखाई देती है जो अपने इवल पावर से कई लोगों को मार रही थी। जियो शंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब हमें एम्परर शुआनयान दिखाई जाते हैं। उन्होंने अपने ड्रैगन की मदद से डीमन रेस को मारना शुरू कर दिया था। इन लोगों की जंग देखकर जियो शंग समझ जाता है कि ये सब एंशिएंट टाइम्स में हुआ था। और तभी उसके पास एंशिएंट एम्परर शुआनयान पहुँच जाते हैं। तो जियो शंग उन्हें तुरंत ही ग्रीट करके अपना नाम बताता है। तो एम्परर शुआनयान उससे पूछ रहे थे कि बताओ इस प्राचीन बैटल को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है। जिस पर उशंग कहता
कहता है कि डीमन रेस वालों ने कई सारे ह्यूमंस को मार दिया, अगर मैं समय में पीछे जा पाता तो उनसे फाइट करता। तभी शुआनियन उससे पूछते हैं क्या तुम उनसे फाइट करते वक्त मरने के लिए तैयार हो? जिस पर वूशंग कहता है हाँ, मैं हर एक चीज के लिए तैयार हूँ। तो एम्परर कहते हैं कि डीमन रेस बहुत पावरफुल है, उनसे डील करना इतना आसान नहीं है। तो वूशंग कहता है मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उनके साथ फाइट करूंगा। तो एम्परर कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ। जिसके बाद वूशंग को अपनी स्वॉर्ड दिखाकर कहते कि ये मेरी स्वॉर्ड है और तुम मेरे वंशज हो, तो इस पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम्हें खुद को साबित करना होगा। तो वूशंग तुरंत ही स्वॉर्ड निकालकर डीमन रेस के साथ फाइट करने पहुंच जाता है। उसने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया था। जिसके बाद शुआनियन के बनाए हुए ड्रीम लैंड में पहुंच जाता है। शुआनियन उसे बता रही थी कि यहाँ पर बस वही आ सकता है जिसे मैंने चूज किया हो। अब वूशंग समझ गया था कि उसे शुआनियन ने चुन लिया है। अब वो कहते हैं कि जिसके अंदर एंशिएंट ब्लड है वही स्वॉर्ड पर लगे सील को हटा सकता है। जिसके बाद वो जी वूशंग से एक सवाल पूछते हैं। वो कहते अगर तुम्हें स्वॉर्ड मिली तो तुम क्या करोगे? जिस पर जी वूशंग कहता है कि मैं ह्यूमंस को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। तो शुआनियन उसे तुरंत एक ड्रैगन स्पेल दे देते हैं जिसकी मदद से वो स्वॉर्ड को बाहर पुल कर सकता था। लेकिन उन्होंने बताया था कि जहाँ पर वो स्वॉर्ड है उसके नीचे डीमन ड्रैगन कैद है, अगर स्वॉर्ड निकाल दी तो वो भी आजाद हो जाएगा। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डीमन ड्रैगन पहले जितना पावरफुल नहीं रहा, इसलिए तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। अगर डीमन रेस की आर्मी यहाँ आई तो तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए उस स्वॉर्ड को हासिल करना ही होगा। वैसे भी डीमन रेस हमारे एम्पायर में घुसपैठ करने की बहुत कोशिश कर रही है, तो हमें किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना ही होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो जी वूशंग कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वही दूसरी तरफ हम यू यांगजी और मुशान को देखते हैं। वो दोनों भी बड़े ही गौर से जी वूशंग का परफॉर्मेंस देख रहे थे। यू यांगजी कहते हैं कि स्वॉर्ड ने वूशंग को रिकॉग्नाइज कर दिया है, अब पता नहीं हमारे हाउ फेंग का क्या होगा। तो मुशान कहते मुझे यकीन है कि हाउ फेंग कोई ना कोई ट्रेजर जरूर हासिल करेगा। इधर हाउ फेंग वॉइड एरिया में पहुंच गया था। वहाँ पर वॉइड के एम्परर थे। वो कहते हजारों सालों बाद तुम यहाँ पर आए हो, तुम चुने हुए हो। तो हाउ फेंग तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। जिसके बाद वो हाउ फेंग को लेकर वॉइड के एक और फॉरबिडन एरिया में चले जाते हैं। वो कहते कि यहाँ पर केओटिक सी ऑफ थंडर का ट्रेजर है और उसे केओस टावर कहा जाता है। मैं जब यहाँ आया तब मैंने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं भी इसे काबू नहीं कर पाया। हाउ फेंग कहता है आखिर ये ट्रेजर कौन सा है? जिस पर वो बताते हैं कि ये ट्रू इमॉर्टल स्टेज का ट्रेजर है, जिनके पास केओस की पावर से सिर्फ वही इस केओटिक सी में जाकर इसे हासिल कर सकते हैं। जिसके बाद वो हाउ फेंग को उस टावर की तरफ भेज देते हैं। उस सी में जाते ही हाउ फेंग अपने केओस लोटस को बाहर निकाल लेता है। वो अब उसी लोटस पर सवार होकर सी में दाखिल हो जाता है और तभी डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन की फेरी भी बाहर आ जाती है। वो कह रही थी कि जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं उतनी तुम्हारी मदद करूंगी। अब ये लोग आगे जा ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ शैडोज घेर लेती है। उन क्योटिक शैडोज की वजह से हाउ फेंग को काफी तकलीफ होने लगती है। तो आइज ऑफ क्रिएशन की फेरी तुरंत ही हाउ फेंग की हेल्प करती है। जिसके बाद हाउ फेंग अपने आइज ऑफ क्रिएशन को एक्टिवेट कर देता है। वो सीधा समंदर से ऊपर फ्लोट कर रहा था। तो शैडोज भी उसकी तरफ जाने लगती है। तो हाउ फेंग तुरंत ही उन पर एक पावरफुल अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो टावर के पास वापस आकर वहाँ मौजूद शैडोज को भी खत्म कर देता है। फेरी उसे बताने लगती है कि अब तो हम पर पहला अटैक हो चुका है, लेकिन आगे चल के और भी अटैक हो सकते हैं, तो तुम्हें थोड़ा संभाल कर रहना होगा। और तभी वो देखती कि उनकी तरफ ढेर सारे परिंदे अटैक करने आ रहे हैं। तो हाउ फेंग जल्दी से अपनी थंडर की पावर्स को एक्टिवेट करके उन पर अटैक कर देता है। उस अटैक में आधे परिंदे तो मर चुके थे, तो बाकी बचे परिंदों को मारने के लिए फेरी अपनी सोड को समन कर लेती है। वो जल्दी से जाकर उसमें से एक परिंदे को स्लैश अटैक से खत्म कर देती है और फिर उसने 1000 सोड फॉर्मेशन बना लिया था। अब उस फॉर्मेशन से ढेर सारी सोड्स बाहर निकलकर उन परिंदों पर हमला कर देती है। और ये सब देख के वहाँ मौजूद ड्रैगन जाग जाता है। हाउ फेंग और फेरी ने भी उस ड्रैगन को देख लिया था। फेरी हाउ फेंग को बता रही थी कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस ड्रैगन को पहले से ही जानती हूँ। अब वो ड्रैगन उन पर हमला करने के लिए उनके पास आ जाता है। तो हाउ फेंग ने तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बना ली थी, लेकिन हाउ फेंग को महसूस हो रहा था कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल है। वो फेरी को बता रहा था कि इसे तो ऑर्डिनरी सुप्रीम इमॉर्टल भी हरा नहीं सकता। और तभी वो ड्रैगन इन पर हमला कर देता है। फेरी हाउ फेंग को बता रही थी कि एंशिएंट कैंडल ड्रैगन है, हमें जल्दी से इसके अटैक को डॉज करना होगा। जिसके बाद फेरी सीधे उसके साथ लड़ने चली जाती है, मगर वो ड्रैगन अपनी पावर से उसकी सोड को आइस में बदल देता है। इसलिए फेरी तुरंत ही अपना सोड फॉर्मेशन क्रिएट करके उस ड्रैगन पर कई सारी सोड से हमला कर देती है, मगर वो ड्रैगन अपनी खतरनाक
खतरनाक पावर से उन सभी सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब उसके साथ फाइट करके फेरी भी बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। वो हाफेंग को बताती है कि अब मुझ में ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस कैंडल ड्रैगन का मुकाबला कर पाऊंगी। इधर कैंडल ड्रैगन ने उस पर एक और फायर अटैक कर दिया था, जिसमें फेरी बुरी तरह से घायल हो गई थी। अब वो ड्रैगन उसे पकड़ लेता है, तो फेरी को बचाने के लिए हाफेंग तुरंत ही अपने इमॉर्टल पपेट को बाहर निकालता है। वो पपेट उस ड्रैगन पर स्लैश अटैक कर रहा था, जिसके बाद वो ड्रैगन पर एक फाइनल अटैक करके फेरी को आजाद करवा लेता है। और अब तो ड्रैगन बहुत भड़क गया था। इधर हाफेंग अपने क्योस लोटस को बाहर निकाल लेता है, और अब वो लोटस अपनी पावर से उस ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है। इधर फेरी ने भी उस ड्रैगन पर मल्टीपल स्लैश अटैक कर दिए थे, जिससे उस ड्रैगन की बॉडी पर कट्स लग जाते हैं। लेकिन वो ड्रैगन चाहकर भी अब इन पर अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक चेन से जकड़ गया था। और तभी हाफेंग फेरी को बताता है कि शायद ये कैंडल ड्रैगन ही क्योटिक टावर की चाबी है। इधर हम जी उशांग को देखते हैं, जो एंशिएंट एम्परर शुआनयान की सोर्ड के पास था। वो सोर्ड में से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे जी उशांग को काफी तकलीफ होने लगती है, मगर उस सारे पावर को एब्सॉर्ब कर रहा था। वो सोर्ड से निकलने वाली एनर्जी स्टोन गेट के बाहर भी रिलीज हो रही थी। और तभी वहाँ मौजूद एल्डर शेनफिंग से कहते कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जी उशांग ने कल्टीवेशन की जिपू स्टेज को हासिल कर लिया है। जिस पर शेनफिंग कहते कि मुझे पहले से ही पता है कि जी उशांग बहुत टैलेंटेड है, वो हमारी फैमिली की शान है। इधर जी उशांग ने अपना स्पिरिट फॉर्म भी बना लिया था, और अब जी उशांग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सोर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है। और फाइनली वो सोर्ड बाहर निकल ही जाती है, जिससे वहाँ पर तेज रोशनी फ्लो हो रही थी। इधर यू यांगजी और मूशान ने ये सब देख लिया था, और तभी वहाँ पर सली नाम की लड़की आ जाती है। वो यू यांगजी को ग्रीट कर रही थी, तो यू यांगजी कहता है कि मुझे मूशान ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी सीक्रेट स्पेल की वजह से हाफेंग जाओ डायनेस्टी में पहुँच गया था। तो वो कहती हाँ, मुझे मास्टर मूशान ने ही ऑर्डर दिया था। अब वो मूशान को बताती है कि मास्टर, मैंने डीमन रेस के 2 ग्रुप्स देखे हैं, वो इंपीरियल कैपिटल की तरफ आ रहे हैं। तो मूशान उन ग्रुप्स के बारे में पूछने लगता है, जिस पर सली बताती है कि डीमन रेस का एक ग्रुप तो मोए लीड कर रहा है, और मोए डीमन रेस का प्रोटेक्टर है, और उनका दूसरा ग्रुप 7 जनरल लीड कर रहा है। अब यू यांगजी सली को बता रहा था कि हाफेंग के पास क्योस लोटस है, और साथ ही क्योटिक टावर में जा चुका है, तो उसे बाहर आने तक हमें थोड़ा वेट करना होगा। वही दूसरी तरफ हम जाओ डायनेस्टी की इंपीरियल सिटी देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। दरअसल जाओ डायनेस्टी के एम्परर जी बाईशंग वहाँ पर एनलाइटनमेंट फ्रूट को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी वो प्रोसेस पूरी होने से पहले वो जगह शेक होने लगती है। इसलिए एम्परर बाईशंग अपनी रिफाइनमेंट प्रोसेस को स्टॉप करके बाहर आ जाते हैं, और तभी उन्हें फॉरबिडन एरिया से एक तेज रोशनी आसमान में जाती हुई नजर आती है। वो कहते हैं शायद एंशिएंट एम्परर शुआनयान की सोर्ड किसी ने हासिल की है, लेकिन वो कौन है, शाओहांग या फिर जी उशांग। और तभी वहाँ पर उनकी माशुका यानी यूडी पहुँच जाती है। उसे लग रहा था कि शायद एम्परर शुआनयान की सोर्ड उसके बेटे शाओहांग को ही मिली होगी। तो एम्परर बाईशंग उसे बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें वहाँ जाकर चेक करना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों भी फॉरबिडन एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर अल्टर स्पेस में जी उशांग ने उस सोर्ड को हासिल कर लिया था। उसके साथ ही देखते कि वो सोर्ड अपने आप जी उशांग के पास आ पहुंची है। शाओहांग को तो जी उशांग की कामयाबी पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एम्परर की सोर्ड बाहर निकाल ली, और तभी वो जगह पूरी तरह से शेक होने लगती है। और ये देखकर शेनफिंग समझ जाते हैं कि उस अल्टर के नीचे जो डीमन ड्रैगन था वो सोर्ड के बाहर निकलने की वजह से आजाद हो चुका है। और तभी उसके साथ आए एल्डर उस पर अचानक से हमला कर देते हैं। उसने ब्लेड ऑफ द साइक्लोन से शेनफिंग पर अटैक कर दिया था। दरअसल ये बंदा डीमन रेस के साथ मिला हुआ था, और उतने में ही वहाँ पर एम्परर बाईशंग भी पहुँच चुके थे। वो देखते कि उनके भाई को एक साइक्लोन में ट्रैप कर दिया गया है, तो वो अपने भाई को आजाद करने के लिए अपनी ब्लेड को समन करते हैं। उन्होंने सीधे उस एल्डर पर हमला कर दिया था, लेकिन वो समय रहते अपने आसपास एक शील्ड बना देता है। और यहाँ पर हमें यूडी की असलियत पता चलती है, वो भी डीमन रेस की चमची थी। एम्परर को पता था कि वो उस पर अटैक जरूर करेगी, इसलिए वो जल्दी से अपने आसपास ड्रैगन शील्ड बना लेता है। वो यूडी को बोल रहे थे कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम भी डीमन रेस की स्पाई निकली। और तभी यूडी उससे कहती कि जल्दी से सरेंडर कर दो, क्योंकि डीमन रेस के खिलाफ तुम कभी जीत नहीं सकते। जिस पर एम्परर जी बाईशंग कहते कि मैं जाओ डायनेस्टी का एम्परर हूँ, और चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आए, मैं डीमन रेस के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। तो यूडी कहती ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपने असली फॉक्स रूप में आ जाती है, और तभी वहाँ पर जी उशांग और शाओहांग भी पहुँच जाते हैं। यूडी ने उन दोनों पर भी हमला कर दिया था, तो जी उशांग अपनी सोर्ड को समन कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए शेनफिंग वहाँ आकर यूडी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर
एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।